स्टेबल मनी नाम की वेल्थ टेक कंपनी ने $20 मिलियन की फंडिंग उठाई है। अब ये पैसा प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, बिजनेस को बड़ा करने और शायद अपनी चाय मशीन को अपग्रेड करने में लगेगा, क्योंकि स्टार्टअप वालों की असली प्रोडक्टिविटी वहीं से आती है। अब आते हैं उड़ान पर। यह है एक B2B e-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और इन्होंने अपनी सीरीज जी फंडिंग राउंड बंद कर दी है $114 मिलियन पर। ये पैसा खर्च होगा FMCG, होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग जैसी कैटेगरीज में बढ़ने के लिए। मतलब अब उड़ान वाले शायद आपके होटल में भी उड़ते नजर आएंगे। पेपरफ्राई, जो एक फर्नीचर ब्रांड है, ये 43.3 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटा रहे हैं। फंडिंग के बाद इनकी वैल्यूएशन करीब 3120 करोड़ रुपये हो जाएगी। ये पैसा ग्रोथ, एक्सपेंशन और थोड़ा बहुत चाय समोसा वाले जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाएगा, क्योंकि फर्नीचर बेचते बेचते भूख लग ही जाती है। मनीव्यू एक कंज्यूमर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। इन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम बदल दिया है। अब विजिडियम इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड नहीं, सीधा मनीव्यू प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। क्यों? क्योंकि IPO की तैयारी चल रही है। सुनने में आया है कि कंपनी 3400 करोड़ रुपये का IPO लाने की प्लानिंग कर रही है। भाई, नाम भी बदल लिया और रूप भी। बस अब इन्वेस्टर्स भी पट जाएं। अब बात करते हैं गली लैब्स की। ये स्नीकर बेचते हैं और अभी इन्होंने 8.7 करोड़ रुपये की सीड फंडिंग जुटाई है। इस पैसे से ये नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, सेल्स चैनल्स बढ़ाएंगे और फिजिकल स्टोर्स भी खोलेंगे। मतलब अब स्नीकर सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स में नहीं, आपके मोहल्ले में भी दिखेगा। सर्व क्लब पिकल बॉल गियर बनाते हैं। हाँ, पिकल बॉल, जो अभी भी कई लोगों को लगता है कि आचार से जुड़ा कोई गेम है। इन्होंने भी सीड फंडिंग उठाई है। अमाउंट तो डिस्क्लोज नहीं है, पर पैसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल्स को बढ़ाने में जाएगा। शायद अगली बार पिकल बॉल रैकेट के साथ फ्री अचार मिले। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्लस, जो एक फेमिनिन हाइजीन ब्रांड है, ये सीरीज बी फंडिंग में 30.56 करोड़ रुपये जुटाने वाले हैं और फंडिंग के बाद इनकी वैल्यूएशन लगभग 3 गुना बढ़कर 281 करोड़ हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू 84% बढ़कर 28.87 करोड़ हुआ, पर लॉस भी रहा 4.4 करोड़ का। मतलब सेल्स तो बढ़ी, पर प्रॉफिट अभी भी प्लस के सपनों में है। ईज माई ट्रिप की बात करें तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू 15% गिरकर 139.5 करोड़ रह गया, लेकिन प्रॉफिट हुआ 13.9 करोड़ का। पिछले साल इसी क्वार्टर में तो लॉस था। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू तो स्टेबल रहा 587.3 करोड़ पर, प्रॉफिट 5% बढ़कर 108.7 करोड़ हुआ। लगता है लोग फिर से ट्रिप पे जाने लगे हैं, शायद बॉस के दिए हुए टारगेट से भागने के लिए। एक्स, जो एरोस्पेस, टॉयज और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, इन्होंने अपना DRHP सेबी के पास फाइल कर दिया है। सुनने में आया है कि ये $200 मिलियन का IPO लाने की सोच रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 25% बढ़ा है 970 करोड़ तक और लॉस घटकर 15.9 करोड़ रह गया। टॉयज बनाते बनाते अब ये इन्वेस्टर से खेलना चाहते हैं। अब मिलते हैं स्पेंसेक। ये एक स्टार्टअप है जो प्रोग्रामेबल बैंकिंग और कार्ड इंफ्रा बना रहा है। इन्होंने $1.85 मिलियन की प्री सीड फंडिंग ली है, ताकि और बैंक्स और फिनटेक पार्टनर्स को जोड़ सकें और टेक को बढ़ा सकें। हो सकता है अगली बार आपका कार्ड खुद आपसे बोले, भाई खर्च कम कर। और अंत में आते हैं अनबाउंड। ये कंपनी जनरेटिव AI को आसान और सिक्योर तरीके से एंटरप्राइजेज में लाने में मदद करती है। इन्होंने $4 मिलियन की सीड फंडिंग उठाई है। अब इस पैसे से इंडिया में ग्रो करेंगे, AI टूल्स को बेहतर ढंग से इंटीग्रेट करेंगे और कंपनीज को ओपन सोर्स AI का सही इस्तेमाल सिखाएंगे। मतलब AI को भी अब ट्यूशन की जरूरत है। बेटा GPT, आप तू ठीक से काम कर। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं अब, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।